फ्रेंड्स, मूवी लवर के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। हम लोग रिव्यू करेंगे रामचरण की मूवी पेड्डी, जो आज रिलीज हुई है थर्सडे को। आजकल मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, मूवी थर्सडे को ही क्यों रिलीज हो जा रहा है। प्रीपेड शोज का चलन चल रहा है कि थर्सडे को इवनिंग और नाइट के शो चलाए जा रहे हैं, फ्राइडे को फुल फिल्म चल रही है, पर इसको थर्सडे से मॉर्निंग के शो चल रहा है। कल बॉलीवुड से भी कुछ फिल्में आ रही है जवानी तो इस होना है, और हॉलीवुड से ही हिटमैन आ रही है। हॉलीवुड वाली मूवी की तो वो मेट्रो सिटी में शोज चल रहे हैं, वाराणसी में तो हमारे कोई भी शो नहीं, अभी तो बुक माई शो पे नहीं शो कर रहे हैं, हो सकता है कल कोई एक दो शो चले। बाकी है जवानी तो इस होना है, उसका क्रेज अब मूवी देखने के बाद ही बता पाऊंगा। ट्रेलर तो मुझे सो लगा। डेविड धवन को भी कुछ नया ट्राई करना चाहिए, वो एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। बाकी वो मूवी कैसी होगी उसके बारे में कल बात करेंगे, पर आज मैंने गेम चेंजर देखी, मुझे ये फिल्म कैसे लगी बात करते हैं। देखिए, नॉर्थ के साथ साथ साउथ के साथ साथ नॉर्थ में भी रामचरण की बढ़िया फैन फॉलोइंग है, जो पूरे थिएटर्स में फील हुआ। ट्रिपल आर के बाद एक ग्लोबल लेवल पे उन्हें पहचान मिली है। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ के लिए वो नए हैं। जंजीर आपको याद होगी, जंजीर के रीमेक में इन्होंने बॉलीवुड से डेब्यू किया था, पर जंजीर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। वो फिल्म क्यों फ्लॉप हुई थी, अगर आपने फिल्म देखा है तो आप जानते होंगे। संजय दत्त उसमें प्राण के रोल में थे, प्रियंका चोपड़ा भी थी। वो फिल्म फ्लॉप होने के बाद फिर बॉलीवुड की किसी फिल्म में हमें रामचरण नहीं देखे, फिर ट्रिपल आर आई और फिर उसके बाद गेम चेंजर आई, वो भी बुरी तरह से फ्लॉप हुई। गेम चेंजर के बारे में क्या कुछ, शंकर को क्या हो गया, पहले इंडियन टू फिर गेम चेंजर, एक ही तरह के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। ऑडियंस की टेस्ट चेंज हो गया है, पर आज हम लोग शंकर के बारे में बात करने यहाँ नहीं आए हैं। हम बात करने हैं रामचरण की मूवी पेड्डी की। पेड्डी मुझे कैसी लगी बात करते हैं। फिल्म की लेंथ 2.5 घंटे प्लस है। जो चीज आपको सेकंड हाफ में फील होती है, पर फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी अच्छा है, काफी इंटरटेनिंग है। एक स्पोर्ट्समैन की कहानी दिखाई गई है। वो स्पोर्ट्समैन तो है, पर वो एक लिहाड़ी मजदूर है। वो पहाड़ी एक क्षेत्र है, वहां पे रहता है, जहाँ पे उसे उस गांव तक पहुंचने के लिए 2 दिन लगते हैं। अगर वहां पे ट्रेन रुक जाती तो शायद जो 2 दिन का सफर है वो आधे घंटे में ही किया जा सकता था। एक बंदा इसके लिए लगा भी हुआ था। वो रेलवे ट्रैक के बगल में झोपड़ी लगा के रहता है, कोई भी ट्रेन गुजरती है तो लाल झंडी दिखाता है, पर कोई ट्रेन रुकती नहीं है। पेड्डी भी अपनी लाइफ जी रहा था, पर एक दिन वो बंदा एक्सपायर कर जाता है। जब उसे लगता है कि ट्रेन अब नहीं रुक रही है, तो वो रेलवे ट्रैक पे ही खड़ा हो जाता है, वो मर जाता है। उस दिन पेड्डी को रियलाइज होता है कि अगर उसे भी अपने आप को पहचान दिलाना है, अपने गांव को पहचान दिलाना है, तो उसे भी कुछ करना पड़ेगा, और स्पोर्ट्स से बेटर जरिया कुछ नहीं हो सकता है। फिर कैसे, पहले क्रिकेट, फिर कुश्ती, फिर एथलीट, ये सफर को वो तय करता है। फिल्म काफी इंटरटेनिंग है, फिल्म में एक्शन सीन भी अच्छे हैं, कम है पर जितने हैं मजा आता है। सेकंड हाफ में एक कुश्ती वाला सीन है, वो काफी मजेदार है। तो फिल्म इस मामले में तो आपको कहीं से भी निराश नहीं करती है। फिल्म में जानवी कपूर भी है, उनका होना ना होना कोई खास इंपॉर्टेंट फिल्म के लिए नहीं रखता है। फर्स्ट हाफ में आपको जब उनकी एंट्री होती है, थोड़ा पुष्पा की भी याद आएगी, और सेकंड हाफ में हाँ वो है, और उनका कैरेक्टर को थोड़ा इंपॉर्टेंट दिखाने के लिए एक मूवमेंट डाला गया है। पर फिल्म में अगर वो है तब भी ठीक है, नहीं होती तो उससे फिल्म के एंटरटेनमेंट वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ग्लैमर थोड़ा कम हो जाता अगर वो फिल्म में ना होती तो। फर्स्ट हाफ जैसे मैंने बोला बहुत अच्छा है, सेकंड हाफ थोड़ा आपको फील होगा खिंचा हुआ, पर जैसे ही आप फिल्म से आपकी ग्रिप छूटेगी, एक ऐसा मोमेंट आएगा कि फिल्म फिर से आपको ग्रिप कर लेगी, और आपके अंदर एक जिज्ञासा है कि अब आगे क्या होगा। ये फिल्म इंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंटरटेन तो करेगी, पर इंटरटेन से ज्यादा ये फिल्म आपको एजुकेट करेगी कि एक इंसान का वोट, जैसे आपके जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, चाहे पॉलिटिशियन हो गए, चाहे गवर्नमेंट हो गई, उनके लिए वो सिर्फ एक वोट बैंक है। अगर आप वोट हो तो आपके लिए सारी सुविधाएं हैं। अगर आपका पहचान नहीं है, अगर आप वोट में नहीं आते हो, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो कोई भी गवर्नमेंट हो गए, कोई भी ऑफिसर हो गए, आपके बारे में ध्यान भी नहीं देंगे, आपको सुनेंगे भी नहीं। ये चीज बहुत अच्छे से दिखाया गया है। जो हम लोग आपके इंडिया को ग्लोबल लेवल पे प्रेजेंट कर रहे हैं और डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, ये फिल्म कहीं ना कहीं आपको डिजिटल इंडिया के नाम पे शर्मिंदा भी करेगी कि यहाँ कुछ कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे रास्ते भी नहीं हैं, जहाँ पे जाने के लिए लोगों को, हम लोग ने माजी द माउंटेन मैन देखा था, कैसे एक गांव में पहुंचने के लिए 2 दिन लग जाते थे, और एक बंदे ने अकेले 20 साल 15-20 साल में उस पहाड़ को तोड़ के रास्ता बनाया। तो ये सब फिल्में हमें एहसास कराती हैं कि हम किस समाज में रहते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार ये सब पुरानी बातें, अब कहाँ, अब तो सब कुछ डिजिटल है, सब कुछ हर जगह एजुकेशन है, हर जगह रास्ते बन रहे हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले की एक केस था, जहाँ पे एक बैंक में एक बंदा, एक मजदूर था, वो गया हुआ था, उसकी बहन मर गई थी और उससे प्रूफ मांगा जाता है, उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता है। वो 1 महीना पहले अपनी बहन को जहाँ गाड़ा हुआ था, उसकी लाश को निकाल के वो बैंक लेके जाता है। वो सीन काफी विचलित था। तो जब इस तरह के सीन देखिए, आप देखे होते, आपके माइंड में होता है, जब इस तरह की फिल्में आप देखते हो तो आपको लगता है कि सच में आप किस समाज में रह रहे हो।
तो फ़िल्म काफ़ी अच्छी है, आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए और फ़िल्म का जो स्क्रीन पे रखा गया है, फर्स्ट हाफ जैसे मैंने बोला काफ़ी एंटरटेनिंग है। सब कुछ इतना फ़ास्ट पेस में चलता है, देखने में बहुत मज़ा आता है। सेकंड हाफ थोड़ा आपको जब सेकंड हाफ स्टार्ट होगा वीक लगेगा, फिर एक मूवमेंट के बाद जो ग्रिप पकड़ेगा, वो आखिरी तक मेंटेन करके चलता है और आखिरी में एक स्पीच है रामचरण जो देते हैं, वो काफ़ी इमोशनल था और आपको सोचने मजबूर करेगा कि हम जिस डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, क्या सच में हम वो मुकाम पा रहे हैं कि या वो डिजिटल इंडिया सिर्फ शहरों तक ही सीमित है। तो फ़िल्म काफ़ी अच्छी है फ्रेंड, पूरी फैमिली के साथ एन्जॉय करो, फ़िल्म की हिंदी डबिंग भी अच्छी की गई है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।